टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो रही है। तो रितु जी देखिए, टाइम मैनेजमेंट का क्या रहेगा, सबसे पहले तो अपना टाइम देखो कि आप अपना टाइम कहाँ कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। बिकॉज फॉरएवर को प्रायोरिटी में लेके चलोगे ना, तभी लाइफ में हम कामयाब हो पाएंगे। हमको ना बोलना सीखना पड़ेगा। हमारी फैमिली हमको काम बोलती है तो हमको ना बोलना सीखना पड़ेगा। बिकॉज क्या होता है, जो इंसान जिंदगी में ना नहीं बोल सकता ना, वो कामयाब नहीं होगा जी इजीली। क्योंकि लोगों को पता है कि भाई ये इंसान ना बोल ही नहीं सकता, इससे जो काम करवाओगे ये करेगा। ठीक है, बाहर के पड़ोसी आके बोल दिया ये काम कर दे, फैमिली वालों ने बोल दिया, काम तो होना है वो, अगर आप नहीं करोगे तो भी होगा। बट ये है कि वो एक दो बार सुना के रह जाएंगे। टाइम टेबल आपको करना पड़ेगा जी मैनेज। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम फॉरएवर को तो कुछ चीजें तो आपकी फिक्स है, जैसे ट्रेनिंग्स है टाइम पे, है ना। और जैसे आपकी क्या होगी, प्रेजेंटेशन का टाइम फिक्स है, तो ये चीजें तो फिक्स है। बस थोड़ा बहुत टाइम आपको ऊपर नीचे से, इनविटेशन का टाइम फिक्स कर लो। अभी हम दोबारा से ट्रेनिंग करना शुरू करेंगे इनविटेशन की। ठीक है, सुबह सुबह, क्योंकि अब जो आएगा ठीक है, नहीं आएगा भाई पड़े रहने दो। नई टीम्स बिल्ड करना शुरू करेंगे, न्यू एएस की तरह काम करना करेंगे हम। ठीक है। हम्म। बस वही काम करने जो एग्जैक्टली हमारे बिना नहीं हो सकते। ठीक है, अगर हमको लगता है कि ये काम हमारे बिना हो सकता है, जैसे बैंक में जाना हो गया, आपके कहीं पे सिग्नेचर चाहिए है, ठीक है जी, खुद का स्केड्यूल हमको खुद को ही क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। और उसमें डेफिनेटली कोई हेल्प नहीं करेगा, मैं बना के दे दूं आपसे, फिर वो क्या नहीं होगा, फॉलो नहीं होगा, तो कोई बेनिफिट नहीं है उस चीज का। अगला आता है जी मैम, इनवाइट के बाद बात करने में प्रॉब्लम आती है, तो ये है ममता मैम का। तो ममता मैम देखो, इनविटेशन में इसलिए बात आ रही है बिकॉज आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपके पास नॉलेज की कमी है, इसलिए आप उनसे बात नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि मैं बताऊंगी क्या इनको, क्या मैं इनसे पूछूंगी, अगर इसने कुछ ऐसा पूछ लिया जिसका मेरे को नहीं पता होगा। ठीक है, तो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर लीजिए। नॉलेज इम्प्रूव करते ही क्या होगा, सामने वाला क्लियर होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज वही चीज है ना, बोलने का बिजनेस है। जितना ज्यादा बोलोगे, जितना अच्छा बोलोगे, जितना सामने वाले को सेटिस्फाई करोगे, उतना आपका बिजनेस चलेगा। एंड बिजनेस पता है कैसे चलेगा, जब आप लोगों को अट्रैक्ट करोगे। इतनी जबरदस्त नॉलेज ले लो कि जब आप बात करो ना, तो सामने वाले को ये हो जाए भाई ये बंदा अट्रैक्टिव है, इसके साथ काम करना है। और एक आप बोल रहे हो कि जी फॉरएवर अच्छी है, हाँ ठीक है, ये वो है, तो सामने वाला ना इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा भाई, वो किसी और पर्सन को जाके पकड़ेगा। उसको फॉरएवर क्लियर भी हो जाएगी ना, तब भी वो काम नहीं करेगा आपके साथ में। क्यों? क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहे अपनी तरफ। दुकानदार सामान को कैसे अट्रैक्ट करवाता है, मैम ये पहन के देखो, आपके ऊपर ये बिल्कुल लास्ट पीस बचा और आपके ऊपर तो इतना ज्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। और वो हमेशा आपको दो ऑप्शन देता है कि ये तो देखो, ये तो बेटर है, बट अगर आप ये वाला पहनोगे ना तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा आपके ऊपर, चाहे लगता ना हो वो प्यारा। ठीक है, लेकिन हमको क्या हो जाएगा, हाँ ये सजेशन दे रहा है ना। और हम वो, अगर सामान नहीं भी पसंद होता ना, तो कई बार हम वैसे भी ले आते हैं कि इसको क्या मना करेंगे हम, है ना। शर्म आने लग जाती है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। वो हम सोचते हैं कि इतना ज्यादा बेचारे ने बोला, इतना अच्छे से बोला, तो हम ले ही लेते हैं। ठीक है, कई बार वो चीज भी काम कर देती है। और मेरे केस में तो ज्यादातर यही होता है, मैं हमेशा छोटे बड़े कपड़े लेके आती थी जी पहले। शूज की अगर मैं बात करूँ, फुटवियर में हमेशा 2 नंबर बड़े लेके आती थी। मेरा 3 नंबर का पैर था और मैं 7 नंबर के सैंडल ले आई एक बार। सोच के देखो, मेरे घर पे 7 नंबर का किसी का भी साइज नहीं है, और वो पड़े रहे। 300 रुपए के लेके आई थी उस टाइम पे मैं। कौन सी क्लास में थी, थर्ड फोर्थ क्लास में थी। मेरे को पसंद आ गए तो आ गए। और वो भी बहुत अच्छे शूज है, बहुत प्यारे शूज हैं। मेरे को भी ये था कि ले तो यही ले, नहीं ले ही ना मैं। शूज के साथ में मेरे साथ हमेशा यही होता था, बट अब सोच समझ के लाने लग गई मैं कि भाई हाँ, मेरा इतना पैर का साइज है तो मेरे को इतने का लेके आना है, ना बड़ा ना छोटा। ठीक है, तो नॉलेज लोगे मैम, नॉलेज लेने से सारी चीजें पॉसिबल होंगी। ठीक है, अच्छी नॉलेज आपके पास होगी, सामने वाले को सेटिस्फाई कर पाओगे। खुद के अंदर भी एक फील होगा, थोड़ा बहुत डर शुरू शुरू में लगेगा, बिकॉज कई बार हर चीज हम लाइफ में फर्स्ट टाइम जब ट्राई करते हैं, वो 100% नहीं होता, शायद वो 10% भी ना हो। बट धीरे धीरे जब आप करना शुरू करोगे, तो बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। क्योंकि जब मैंने पहली बार बात की थी, मेरे को पता है जी, मैं बेइज्जती करवा के आई थी अपनी। सच बताऊं, पहला जो मेरा फॉलोअप था ना, मेरे ही फ्रेंड का था। मैं, राहुल सर और आशीष जी गए थे, बेइज्जती करवा के आए थे। मैं तो बेइज्जती करवा के आई थी वहां पे, वो दो बोले थे दोनों। ठीक है, उन्होंने फिर उनकी धो भी दी वहां पे, फिर उसकी बेइज्जती भी कर दी, और उस पर्सन ने फिर किया भी नहीं। ठीक है, तो शुरू शुरू में सबका ऐसा ही होता है। तो इस चीज से हमको खुद को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो मैम 1 साल बाद भी आपको सेम डर रहेगा, 1 साल बाद भी आपका सेम डाउट रहेगा। कर लोगे, 1 साल बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप अच्छे लेवल पे होगे, आपके अच्छे पे आउट्स होंगे। ठीक है, तो इस चीज को अभी से पहले इंप्रूव करना आप शुरू कर दो। देन बात आती है जी हमारे बीच में, अरे श्रुति जी के आगे जी प्रॉब्लम्स तो
तो श्रुति जी की प्रॉब्लम है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मैम आपकी इसलिए नहीं हो पा रही है बिकॉज आप फोकस्ड नहीं हो फॉरएवर को लेके, आपका ध्यान इधर उधर चीजों में भटका हुआ है। सोच के देखो आपका एग्जाम चल रहा है, कंसिस्टेंसी नहीं होगी आपकी। आपको ये होगा कि टाइम से पहले कर दूं, चाहे आपको कुछ भी नहीं आता हो ना, आपके अंदर बेचैनी हो जाएगी कि मेरा टाइम निकला जा रहा है और मेरे से पेपर नहीं हो रहा। बता दो, अगर किसी आज तक देखा कोई ऐसा बच्चा कि उसका पेपर चल रहा है, उसको टेंशन ही नहीं है, वो इधर उधर के बातों में लगा हुआ है। रद्दी से रद्दी बच्चे को भी एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका फोकस होता है सिर्फ एग्जाम के ऊपर कि मेरा एग्जाम है और मेरे को कुछ भी नहीं आ रहा। चाहे वो अपना पूरा का पूरा टाइम नकल मारने में निकाले, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के ऊपर रहेगा, क्योंकि उसको पास होना है ना, उसको बेइज्जती से बचना है, उसको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होना है। लेकिन पहले नहीं पढ़ता वो, क्यों? क्योंकि पहले फोकस नहीं होता, उसके अंदर एक डर नहीं होता। ठीक है, डर बना लो अपना, क्योंकि इंसान डर में काम करते हैं जी। मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, जब तक आपकी लाइफ में डर नहीं होगा, जब तक आप किसी चीज से नहीं डरोगे, ठीक है, आप काम नहीं कर पाओगे। इंसान ज्यादातर शेर से क्यों डरता है मैं आपको बताऊं, क्योंकि उसको पता है वो उसको मार के खा जाएगा। अगर शेर से कोई डरे ही ना, तो शेर की कोई वैल्यू हो? शेर शेर होगा कभी? उसका नाम शेर, देखो कितना हम कैसे बोलते हैं वो शेर है। ठीक है, क्यों इतना पॉपुलर है? क्योंकि हमारे दिल में एक डर है उसके प्रति। ठीक है, एग्जाम के टाइम पढ़ने से ज्यादा रिजल्ट से, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये श्रुति जी, मेरे को समझ नहीं आया। तो कंसिस्टेंसी अगर आपको करनी है तो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर, दिन रात सुबह शाम, उठते बैठते सोते खाते पीते, हर शाम फॉरएवर आपके माइंड में होनी चाहिए कि मेरे को फॉरएवर करनी है। अगर फॉरएवर से माइंड हट गया तो नो डाउट भाई कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी ही होगी आप लोगों की। ठीक है, और फिर उसको मैं तो क्या, कोई भी ठीक नहीं कर पाएगा उसको। उसके बाद आता है जी, प्रॉपर सीनियर गाइडेंस नहीं मिलती जी, खुद से कॉल कर लिया करो। ठीक है, अभी तो मैंने तो देखो एक चीज बना ली है कि मैं डेली बेसिस पे सुबह सुबह कॉल किया करूंगी कुछ पार्टनर्स के पास में जो सीरियस है। बिकॉज मैंने ना एक चीज सुनी प्रदीप सर से, प्रदीप सर ने बोला कि हम कई बार क्या करते हैं, हम उन लोगों पे फोकस ज्यादा रहता है जो एक्चुअल में काम कर ही नहीं रहे, उनको उठाने के लिए, और उनके चक्कर में वो लोग रह जाते हैं जो काम कर रहे होते हैं। तो मैंने सिर्फ कुछ लोगों की लिस्ट बनाई है, डेली उनके पास कॉल होगी। ठीक है, तो ये जो चलो मेरी प्रॉब्लम थी भाई, इसको मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगी अब की बार, क्योंकि मेरे को पता है अब की बार मेरे को लाइफ में हर इंसान के पे आउट डबल हो रहे हैं, और मेरे को भी अपना पे आउट अपना बिजनेस डबल करना ही करना है। तो उस चीज की आप टेंशन मतलब श्रुति जी। नोवस पर्सनल सेशन, मैम नोवस के पर्सनल सेशन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है एक तो पार्टनर नहीं आते और दो तीन पार्टनर में करने में दिक्कत आती है, और मैंने आप सबको बोला हुआ है कि आप पर्सनली सेशन करवा लिया करो जी। ठीक है, आपने एक पार्टनर का करवाया था, उसका हुआ था। ठीक है, और मैंने उससे बाद में पर्सनली बात भी की थी, तो आपको मैं खुली छूट दे रही हूँ, जिसको भी अगर लगता है कि मेरे दो चार पार्टनर इकट्ठे हो गए उनको पर्सनल सेशन देना है, तो आप बेशक दिलवा दिया करो। अदरवाइज 1-on-1 सेशन 15 मिनट का करवा दिया करो अपने पार्टनर के लिए आप। ठीक है, तो उसकी भी वो भी चली गई। सम टाइम नेगेटिविटी, भाई नेगेटिविटी आएगी, काम नहीं होगा, अगर हम एफर्ट्स नहीं करेंगे, फोकस नहीं होगा, तो नेगेटिविटी आएगी ना। सोच के देखो, माइंड खाली पड़ा है, कोई टारगेट नहीं है, कोई गोल नहीं है। अगर हमारे दिमाग में गोल है, टारगेट है, हम फोकस्ड हैं, हमको टेंशन है अपने पे आउट की, हमको लेवल अप करना है, नेगेटिविटी को जगह ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो चीज होती है। जैसे एक थैला है, हम मार्केट में लेके गए, हमने उसको भर दिया भर दिया भर दिया भर दिया, बाकी सामान डालने के लिए जगह ही नहीं होगी, हमको दूसरा थैला लेना पड़ेगा। सेम हमारा दिमाग है, हमारे दिमाग में नेगेटिविटी कब आती है? जब ये खाली पड़ा होता है, जब इसके अंदर कुछ नहीं होता, कोई टारगेट नहीं होते, कोई गोल नहीं होता, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं होती, तब हमारा माइंड में नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है। और ये चीज आपको कम करनी पड़ेगी। आप देखो, आपको किस चीज के लिए काम करना है, आपको किस चीज के लिए, आप किस चीज के लिए फॉरएवर में आए हो, एक टारगेट सेट कर लो अपना। ठीक है, कंफर्ट जोन आ जाती है मैम, तो कंफर्ट जोन आएगी ना, घर पे बैठ के वर्क कर रही हूँ मैं, वही तो बता रही हूँ। हर एक चीज का सोल्यूशन है जी आपका एक टारगेट। एक टारगेट ऐसा सेट कर लो कि भाई ये चीज मेरे को करनी ही करनी है। मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लो अपने टारगेट को। जब भी कंफर्ट जोन आए उसको देखो कि भाई मेरे को ये चीज करनी है, सोचो मैंने ये क्यों बनाया था। ये चीजें मैम ऐसी होती है जिसको मैं दूर नहीं कर सकती, आपका कोई सीनियर दूर नहीं कर सकता, ये चीजें खुद से की जाती है। ये चीजें खुद से ही डाली जाती है और खुद से ही दूर की जाती है। कंफर्ट जोन एक ऐसा दलदल है जो इंसान को खा जाता है, अगर इससे टाइम से बाहर नहीं निकले। सभी के सभी कंफर्टेबल है, हर इंसान के अंदर 10-15% कंफर्टेबल जो होता है, कंफर्ट जोन आता है, लेकिन उससे बाहर निकलना भी हमको ही पड़ेगा ना। अब मैं तो आपको देखो इस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकाल सकती, वो आपको खुद को निकलना पड़ेगा। जो मेरा कंफर्ट जोन है वो मेरी वजह से आया और मेरी वजह से ही जाएगा। ठीक है, बट नो डाउट
अब मैं दोबारा वही चीज कहूंगी कि हैबिट्स अपनाने में टाइम लगेगा, तो मैम इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखो, कंफर्ट जोन नहीं आने देना। कब नहीं आएगा? जब आप 100% फोकस्ड हो गए अपने काम के ऊपर। जिस इंसान के दिमाग में काम 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 चल रहा है ना सुबह शाम, वो कंफर्ट जोन में आएगा ही नहीं। इसका मतलब हम डिस्ट्रैक्टेड है, हमारा माइंड जो है वो डाइवर्ट हो चुका है अलग डायरेक्शन के अंदर। ठीक है मैम, ये कोई चीज नहीं होती कि कंफर्ट जोन जून तक रहेगी जुलाई तक रहेगी। कंफर्ट जोन है तो वो है, जून तक तो बहुत चीज खराब हो जाएगी, और ये कहने की चीजें होती है। मैं भी यही चीज सोचती थी कि एक टाइम तक कंफर्ट जोन है फिर चली जाएगी, बट मैं गारंटी दे रही हूँ ये अगर आज 20% है 30% है, इस महीने की एंडिंग तक ये बढ़ेगी, ये कम नहीं होगी। तो बेटर होगा अभी से पहले इस चीज पे काम करना आप शुरू कर दो। ठीक है, अभी छोड़ना पड़ेगा जी, आज ही छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है रमन जी। उसके बाद इन्होंने बोला है जैसे पहले जोश के साथ सेशन मिलती थी वैसे अब सेशन नहीं मिलती। सेशन इसलिए नहीं मिलते जी, एक तो पार्टनर्स कम आते हैं। ठीक है, जोश दूसरों का कम नहीं होता। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं जब ट्रेनिंग देती हूँ मैं सेम जोश के साथ ट्रेनिंग देती हूँ। अगर देखो पार्टनर आए ही दो तीन है, उसमें एनर्जी डाउन हो जाती है भाई, सामने वाला खुद डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि हम बहुत प्रिपरेशन करके आते हैं, हम बहुत तैयारियां करके आते हैं एक सेशन देने के लिए। ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या होती है, अगर आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है ना, आपको ट्रेनिंग न्यू लगेगी। लेकिन आप जब खुद को ये सोचना शुरू कर दिया ना मेरा काम तो चल ही नहीं रहा, इनकी ट्रेनिंग चाहे कैसी भी हो, आपको हर एक ट्रेनिंग बोरिंग लगना शुरू हो जाएगी कि इस बात का भी पता है, इस बात का भी पता है, इस बात का भी पता है, इस बात का भी पता है। हर बात का पता होता है जी, वही चीजें ट्रेनिंग्स में घूम फिर के आती हैं, लेकिन हमको नहीं लगनी चाहिए। टारगेट सेट कर लो। मैं आपको बता दूं, फॉरएवर में 90% चीजें आपकी टारगेट सेट करने से चली जाएंगी। अगर आपका टारगेट सेट है, आपको मोटिवेशन मिलेगा हर एक ट्रेनिंग से, आपके अंदर जोश आएगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में टारगेट ही नहीं है, हो जाएगा हो जाएगा, हर ट्रेनिंग बोरिंग लगेगी आपको। ठीक है, ट्रेनिंग्स में नया नहीं होता जी, ट्रेनिंग आपके जोश से जोशीली होती है। मैं बता दूं, पहले टाइम जब आप आए थे ना सेम ट्रेनिंग मिलती थी मैम आपको, लेकिन आपके अंदर जोश था तो आपको ट्रेनिंग एक्साइटेड लगती थी, आपको ट्रेनिंग जोशीली लगती थी, उनमें वो स्पार्क होता था। बट आज नहीं लगती, क्योंकि एक तो आपको टाइम बहुत ज्यादा हो गया, आपके लेवल्स अप नहीं हो रहे, आपको क्या लग रहा है कि ये ट्रेनिंग्स काम नहीं करती। ठीक है, एग्जैक्टली ट्रेनिंग काम करते हैं, बट आपका जोश कहीं चला गया है। तो ट्रेनिंग्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आपको जो जोश है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और वो होगा जी जब काम करना शुरू करोगे, एफर्ट करना शुरू करोगे, रिजल्ट आना शुरू होगा, जोश अपने आप आ जाएगा। जब नेगेटिविटी होती है, जब पैसा नहीं होता, लेवल अप नहीं होता, नेगेटिविटी आएगी, हमारा स्पार्क कम हो जाएगा। एक बार लेवल अप हो गया ना, आपका जोश दोबारा आ गया, एक बार पे आउट आ गया, आपका जोश दोबारा आ गया। लेकिन वो चीज करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। ये चीजें नहीं होती कि मैं घर पे हूँ, मैं बाहर हूँ। हर इंसान घर पे है, हर इंसान के घर पे काम होता है, लेकिन हमको उनको ना बोलना पड़ता है ताकि हम कंफर्ट जोन में ना आए, हमको एक्स्ट्रा टाइम अपने आप को देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आता है जी सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका लो है या ज्यादा है वो तो आपने बताया ही नहीं मुझे। ठीक है, जैसे मेरा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था, मैं ओवर ही हो गई थी कि भाई मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं, और इस चक्कर में ना मेरा काम डाउन हो गया, बिल्कुल डाउन चला गया मेरा काम। ठीक है, बट एग्जैक्टली अब आपका कम है या ज्यादा है, ज्यादा तो मेरे हिसाब से होगा नहीं, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस पे दिक्कत ही आ रही होगी। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि मेरे से लेवल अप नहीं हो रहा है ना, मेरे तो पे आउट्स नहीं आ रहे, मेरे तो लेवल अप नहीं हो रहे, कॉन्फिडेंस तो बिल्ड नहीं होगा मैम, नो डाउट। ऐसी सिचुएशन में हर इंसान का कॉन्फिडेंस लो होगा, लेकिन सोचने की बात है ना, हम ये चीज सोच रहे हैं कि मेरे लेवल अप नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, हर इंसान का हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है ना, वाई पे फोकस करो कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है ऐसा, कि ऐसी क्या चीजें लोगों के लेवल अप हो रहे हैं, आपका लेवल अप हो जाए, आपके अंदर चाहे जीरो नॉलेज हो, कॉन्फिडेंस आपका 100% हो जाएगा जी। ठीक है, कॉन्फिडेंस नॉलेज से भी आता है मैम, नॉलेज की भी बहुत ज्यादा। एटीट्यूड अगर आपका अच्छा है, ठीक है, आपको पता है किस सिचुएशन पे क्या रिएक्शन हमको देनी है, किस पार्टनर के साथ कैसे बिहेव करना है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा। और हर चीज क्या सिखाएगी आपको, लेवल हर एक चीज सिखा देगी। लेवल अप करो अपना, कुछ भी करके एक माइंड बना लो कि लेवल अप तो करना ही करना है भाई। जिंदगी भर मैं इस कलंक के साथ नहीं जी सकती कि मैंने फॉरएवर की और मैं एएस लेवल पे ही रहेगी जिंदगी भर, और मैंने छोड़ ही दिया आखिर में। लाइफ टाइम का गिल्टी आपके मन में हो जाएगी, और आप कभी किसी फील्ड पे कामयाब नहीं हो सकोगे। एक चीज सोच लो, अब तो लेवल अप करना ही है। अगर इस महीने लेवल अप नहीं कर सकते, एटलीस्ट लीड ले लो, 4 सीसी की 5 सीसी की लीड जनरेट कर लो अपनी, कि भाई मेरे को इस महीने में 4 सीसी डलवानी ही डलवानी है। बड़ा नहीं कर सकते, छोटा टारगेट बना लो कि 4 सीसी इस महीने में डलवानी ही डलवानी है, चाहे कुछ हो जाए। 4 सीसी डल की ना श्रुति जी, आपका कंफर्ट जोन भी चला जाएगा, आपकी नेगेटिविटी भी चली जाएगी, आपका जो लो कॉन्फिडेंस है वो भी चला जाएगा, सारी चीजें चली जाएगी सिर्फ 4 सीसी से। 8 सीसी कर दी तो मैं बता दूं अगले महीने आपका सुपरवाइजर हो जाएगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। नेगेटिविटी हजारों बीमारियां साथ में लेके आती है जी, मैं आपको बता दूं।
ठीक है, नेगेटिविटी होती ही जिंदगी खराब करने के लिए, वो चीज आने ही नहीं देनी। और वो कब आती है नेगेटिविटी? जब आती है जब एग्जैक्टली आप कोई काम नहीं करोगे। राकेश जी, नेक्स्ट मंथ फुली एक्साइटेड नहीं होना आपको, इसी मंथ फुली एक्साइटेड होना है। ठीक है, मैं समझ गया आप इसी मंथ की बात कर रहे थे। ठीक है, लेकिन हमको इसी मंथ फुली एक्साइटेड होना है। आपने देखा होगा हमारी जो पहले की ट्रेनिंग्स होती थी और जो आज की ट्रेनिंग है उनमें दिन रात का फर्क है, क्योंकि मैं खुद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने काम को लेके। ठीक है, कल मेरी ट्रेनिंग हुई, मेरे को फील हुआ भाई किस लेवल की हमारी ट्रेनिंग होती थी, मैं क्या सोच के फॉरएवर में आई थी, मैं क्या कर रही हूँ फॉरएवर में। ठीक है, मेरे को कल खुद को गिल्ट फील हुआ कि अगर मैं अपनी टीम को अच्छे से गाइड नहीं कर पा रही, अगर मेरी टीम का काम नहीं चल रहा है। ठीक है, बट 100% चीजें जी मेरे अकॉर्डिंग भी नहीं होंगी, उसमें आपका भी योगदान रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है, काम करना शुरू कर दो। उसके बाद फैमिली प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये खुशबू जी का है। तो खुशबू जी को तो मैं पर्सनली ही गाइड कर दूंगी जी, चलो इनका तो मैं अभी नहीं कर रही। ठीक है, तो ये डाउट्स थे, अब मैं बात कर लेती हूँ जी मेरे डाउट्स की, बिकॉज मैंने बोला था कि मैं आपसे करवाऊंगी, बट अभी फिलहाल मेरे को इनविटेशन भी करनी है, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है। तो सबसे पहले आई मेक माई सेल्फ बेचारा, भाई मैं जब मेरा काम नहीं होता तो ना, पता है इंसान की एक फितरत है। ठीक है, इंसान की ना एक फितरत है, जब उससे काम नहीं होता ना तो वो खुद को बेचारा बनाना शुरू कर देते हैं कि मैं बेचारा हूँ, मेरे से मैं कितना करूँ, मैं अकेला कितना करूँ, कितना तो कर रहा हूँ मैं, मेरे से तो हो ही नहीं रहा, फिर भी मैं लगा हुआ हूँ। लोगों के पास नॉलेज नहीं है फिर भी उनके पे आउट्स आ रहे हैं, मेरे पास नॉलेज है फिर भी मेरे पे आउट्स नहीं आ रहे। जब हम दूसरों को पॉइंट आउट करना शुरू कर देते ना, तो ये लगा लो कि हमारी सबसे बड़ी रीग्रोथ का पॉइंट है वो। ठीक है, और ये चीज मेरे को कल एग्जैक्टली फील हुई। ठीक है, या फिर ये लगा लो कि मैंने बैठ के मैंने सोचा कि जब तक मैं दूसरों को पॉइंट आउट करती रहूंगी इसमें मेरा तो कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ ना। मैंने खुद को तो सेटिस्फाई कर दिया, लेकिन मैं दूसरों को तो सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, और वो भी टेम्परेली मैंने खुद को सेटिस्फाई किया है। 10 मिनट के लिए कर लिया, 15 मिनट के लिए मैंने खुद को सेटिस्फाई कर लिया। ठीक है, खुद को बेचारा बनाने से कुछ भी नहीं होगा, काम करना पड़ेगा जी, मेहनत करनी पड़ेगी। बेचारा बनाते बनाते मैं गरीब हो जाऊंगी, मैं सिर्फ और सिर्फ गरीबी की ओर जाऊंगी। मेरा सिर्फ नाश होना है, मेरा सिर्फ विनाश होना है, जब इंसान खुद को बेचारा बनाना शुरू कर देता ना कि हाय मेरे पास तो ये है। जी बिल्कुल, और भी कमजोर बना लेता है राकेश जी वो अपने आप को, और भी ज्यादा कमजोर। एंड ये चीज हमको लीड करती है नेगेटिविटी की साइड, ये चीज हमको लीड करते हैं एक ऐसी चीज की साइड जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, है ना। वो चीजें हमारे माइंड में आना फिर शुरू हो जाते हैं, तो खुद को कभी भी बेचारा नहीं बनाना जी, और एग्जैक्टली हम लोग बेचारे हैं भी नहीं। क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं फॉरएवर में, मैं मानिका अग्रवाल सर की बात करूं, उन्होंने ऐसी ऐसी सिचुएशंस में काम किया हुआ है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। मैं खुद को कई बार पता है क्या सोच के बेचारा बना लेती हूँ कि मैंने तो इतने ज्यादा स्ट्रगल्स को फेस किया है। मैंने क्या चीज सबने किया है ना। जेफ बेजोस बोल रही हूँ, प्रदीप सर ने फेस किया है। अगर मैं बात करूं, रोल्फ की अपने सबसे ज्यादा स्ट्रगल्स को फेस किया है। अगर मैं बात करूं, मिकलोस ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स किए हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल्स को फेस किया है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फेस की है। ठीक है, वार्फ एंटरप्रेन्योर वाले जो है, उन्होंने एक सेशन मैंने उनका देखा था कि उन्होंने बनाया था सिद्धू के ऊपर, तो उन्होंने बताया था कि उनकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या 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 स्ट्रगल्स आए हैं। तो स्ट्रगल्स अगर हम देखना शुरू करें ना, तो हमसे ज्यादा स्ट्रगल वाले लोग, हमसे कम एज के लोग हमसे ज्यादा स्ट्रगल करते हुए हमको मिलेंगे। ठीक है, तो खुद को बेचारा नहीं बनाना। अब जैसे फील करती हूँ, आपकी वीडियो देखती हूँ, टेस्टमनी देखती हूँ, तब क्लियर होता है कि अगर ये कर सकते हैं तो ये एब्सोल्युटली यही होता है जी। नेगेटिविटी जिस भी टाइम फील हो, खुद को बेचारा जब भी फील करो, एक टेस्टमनी देख लो उठा के, वो चीज आपको दूर कर देगी। ठीक है, कंपेयर ही मत करो। देखो, जब हम दूसरों को खुद से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो हमारी डीग्रोथ होती है जी, सबसे बड़ी डीग्रोथ होती है। अगर हम किसी चीज में बेटर है ना, और हमने अपने से नीचे वाले को कंपेयर करना शुरू कर दिया कि देखो मैं इससे बेटर हूँ, हम और ज्यादा डाउन चले जाएंगे। कंपेयर करना है हमेशा ऊपर वाले से कंपेयर करो अपने आप को। ठीक है, मैं पहले करती थी, मैं ऐसे ऐसे लोगों से खुद को कंपेयर करती थी कि उसको नहीं पता, वो मेरे से ज्यादा पे आउट ले रहा है, या वो मेरे से, उसकी नॉलेज नहीं है, वो मेरे से ज्यादा पे आउट ले रही है। मेरी डी ग्रोथ होगी जी वहां पे बहुत ज्यादा। मैंने कभी ये नहीं देखा कि भाई प्रदीप सर 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, है ना, और मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। नहीं जी, मैंने कभी ऊपर वाले को नहीं देखा, मैंने हमेशा नीचे वाले को देखा। ठीक है, बट वही चीज होती है ना कि कुछ चीजों का हमको पता होता है फिर भी हम उन चीजों को करते हैं, और वो हमको नो डाउट फिर अनसक्सेस की तरफ ही हमको लेके जाएगी वो। ठीक है, तो कभी भी खुद को अपने नीचे वाले से कभी कंपेयर मत करो कि मेरे पास, उस एएस के पास ये नॉलेज नहीं है, मेरे पास तो इतनी अच्छी नॉलेज है। एएस पे मेरे पास इतनी तगड़ी नॉलेज होती थी, उस टाइम पे सुपरवाइजर पे नहीं होती थी, बट मैंने कभी कंपेयर नहीं किया। मैं उस टाइम पे हमेशा खुद को कंपेयर करती थी अपने से ऊपर वालों के, कि मेरे को इसके जैसे कम्युनिकेशन बनानी है अपनी। बट एक टाइम ऐसा आया, इतनी नेगेटिविटी, इतनी ज्यादा चीजें आई, लेकिन उसको मैंने ओवरकम कर लिया है भाई। मैंने सोच लिया है
किसी का काम हो ना हो, मेरे को अपना काम बिल्ड करना है, मेरे को उस इंसान के जैसे अपनी कम्युनिकेशन बिल्ड करनी है। बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो मैटर नहीं कर रहा, ठीक है, अगर मेरी उनके से ज्यादा अच्छी कम्युनिकेशन है तो वही मैंने उसके लिए मेहनत की, और मेरे को और मेहनत करनी है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन को और ज्यादा बिल्ड करूँ, डेली वीडियोस देखूँ, डेली टेस्टिमनीज देखूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है, बेचारा नहीं बनाना जी। उसके बाद माई फैमिली प्रॉब्लम जी, मैं आपको एक बात बता दूं, इंडियन फैमिलीज क्या कोई भी फैमिली हो वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, उनकी चिक चिक रहेगी कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, 2 लाख रुपए कमा रहा है, घर में कुछ नहीं दे रहा, ये है वो है, उनकी टैट चलती रहेगी, हमेशा चलेगी। आप 10 लाख रुपए कमा रहे हो, वो फिर भी आपको टोंट करेंगे जी, वो फिर भी आपको टोंट करेंगे। आज आप पैसे नहीं कमा रहे, वो फिर भी आपको टोंट करेंगे। हर सिचुएशन में फैमिली का काम होता है टोंट करना। उनकी जी चिक चिक कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी, इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, फैमिली वाले कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे। कुछ नहीं है तो वो बोलेंगे कि अगर 1 लाख रुपए आ जाए तो बहुत है, और अगर 1 लाख रुपए आने लग गए तो उनकी डिमांड बढ़ जाएंगे जी, तो उनको चाहिए 2 लाख रुपए, 2 लाख आने लग गए उनको चाहिए 10 लाख रुपए, 10 लाख आने लग गए उनको चाहिए 20 लाख रुपए। और उनकी जो ये प्रॉब्लम है ना ये कभी खत्म नहीं होगी जी। इंसान खत्म हो जाएगा बट फैमिली वालों की चिक चिक खत्म नहीं होगी। तो इस चीज को सिंपल सा फॉर्मूला है, एक कान से सुनो एक कान से जाने दो। ठीक है, एक कान से सुनो एक कान से जाने दो, जो चीजें इंपॉर्टेंट है उन चीजों पे फोकस्ड रहो। फैमिली का काम है, वो कभी खुश होंगे कभी नेगेटिव होंगे, पैसे नहीं आए वो नेगेटिव हो जाएंगे, 1 महीने आपने अच्छा काम कर दिया वो 2-3 दिन खुश रहेंगे, फिर वो वैसे के वैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो फैमिली को खुश करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट्स करो, इतना खुद को काबिल करो कि आपकी फैमिली को नेगेटिव होने का टाइम ही ना मिले। ठीक है, वो जब भी नेगेटिव हो, मैं एग्जैक्टली क्या करती हूँ, मैं जब भी मेरी मदर फादर नेगेटिव होते हैं ना, मैं कुछ ना कुछ ला के दे देती हूँ, फिर वो कुछ दिन खुश रहते हैं, फिर वो नेगेटिव हो जाते हैं, फिर मैं उनको 2-3 दिन में कुछ ला के दे देती हूँ। ठीक है, वो सब्जी हो सकती है जी घर के लिए, क्योंकि फैमिली को यही चाहिए थोड़ी बहुत चीजें, सब्जी हो कि कुछ और हो गया, या मैं घर का काम कर देती हूँ, मेरी मम्मी पापा फिर खुश हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमको करनी पड़ती है, वहाँ पे फैमिली की लाइफ टाइम तक चलती रहेंगी। उसके बाद आती है जी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे आए हैं हम। ठीक है, और उन चीजों को हमको इम्प्रूव करना पड़ेगा काम करके। ओवर कॉन्फिडेंस मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये आज की ट्रेनिंग थी। तो इस चीज पे आपको काम करना है, एक्शन लेने हैं, अपने टारगेट सेट कर लो, अपने ग्रुप्स में डालो, इनविटेशन करेंगे फिर हम बैठ के अपनी अपनी सारी। ठीक है, इनविटेशन टिपिकल इनविटेशन करो, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट निकालो, डेली कॉलिंग करो, सारी चीजें करो, नई लिस्ट बनाओ इस मंथ से, जो पुराने थे उनको छोड़ दो, नई लिस्ट पे फोकस करो कि हाँ बिल्कुल एक न्यू ईयर की तरह काम करना है, फ्रेश लिस्ट बनानी है, फ्रेश डायरी लेके आनी है, फ्रेश वीडियो, हर चीज करनी है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके मैम, ठीक है, तो चलो फिर हम अपनी ट्रेनिंग को एंड कर लेते हैं। ठीक है, बाकी फिर एक हफ्ते में कम से कम 2 ट्रेनिंग तो किया ही करेंगे हम लोग। ठीक है, बाकी चलो जी, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आई होप आप इस मंथ अपने सभी टारगेट्स को अचीव करेंगे एंड सारी चीजें करेंगे।